अब इससे आपका ध्यान इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर होना चाहिए। हर बार की तरह हम यही कहना चाहेंगे कि आप फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ो, लिखो, समझो। पहले खुद समझोगे, उसके बाद और प्रयास भी कर सकते हो आप, ठीक है, प्रयास भी कर सकते हो, प्रयास भी करो, गलती होगा देखा जाएगा, परेशान मत होना। गलती से हम कहीं नाराज नहीं होते, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अपने दिमाग में इस बात को बैठाओ। हम हमेशा चाहते हैं आप प्रयास करो, ठीक है, यही प्रयास आपको बेहतर बनाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया पहले समझना है। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मतलब आपको हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है मुझे। अगर आपके पास एपी पता हो, इसके बाद भी छोड़ो, उसके बाद भी कुछ ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ से क्या हो रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ यहाँ 513 तक देखना है। हमको एपी दिया हुआ है और एसएन दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमको एन का वैल्यू बताना है। हम आपको तुरंत बताए, अगर हमको एन, ए और डी पता होगा और एसएन पता होगा, सॉरी, अगर एन को छोड़ करके हमको ए पता है, डी पता है, एसएन पता है, तो हम एन निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया हमको ए और डी कहाँ पता है, एपी पता है ना, एपी से हम ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको ए, डी और एसएन पता रहेगा तो हम आराम से नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात एन का वैल्यू बता सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, समझना है। हमको दिया हुआ एपी दिया हुआ, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, एपी दिया हुआ है। एपी कितना दिया हुआ भैया, एपी दिया हुआ 54, 51, 48 लिखना है, 54, 51, 48 डॉट 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 डॉट, हाँ जी, ये हमको एपी दिया हुआ है। अब हमको बोला गया इसका सम जो है 513 है। पहले यहाँ लिखो ना, एपी में जो है ए हमारा है कितना, 54 है, डी हमारा कितना है 51 में सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ गलती मत करियो, मेरा -3 हो गया। एंड एसएन हमको दिया हुआ है, एसएन, हाँ एसएन दिया हुआ 513 दिया हुआ है। हमको एन का वैल्यू बताना है, ए, डी और एसएन पता है तो हमको एन का वैल्यू बताना है। सिंपल सा हम एक काम करेंगे, एसएन को लेके चलेंगे और काम तमाम करेंगे इस क्वेश्चन का। एसएन बराबर कितना है 5, एसएन बराबर है मेरा 513। अरे अच्छे से लिखो कम से कम, हाँ अच्छे से लिखना सीखो। अगर एसएन का फॉर्मूला जाना था हम लोग, क्या होता है n/2 इंटू, ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। एसएन का फॉर्मूला ये होता है। अगर यहाँ पर हमको L दिया होता था, हम इस 2a को लिखते a प्लस a के फॉर्म में लिखते, तो a प्लस n-1 इंटू डी मेरा L होता है, तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है n/2 इंटू a प्लस L के रूप में अंदर में लिख लेते। मेरे ख्याल से इस बात को तो समझ रहे होगे आप, बिल्कुल समझ रहे होगे। यहाँ देखना है आपको n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना 54 है तो 54 लिख लिए, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिख लिए। अब इसको सॉल्व ही तो करना है हमें, और क्या ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, तो n/2 इंटू 2a 54 है, d का मान -3 है, सब कुछ सही उतारे हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, 513 देखो यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 हो गया, 10 हो गया, 108 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहीं पर करेंगे। जब भी n का वैल्यू निकालना होगा ना, पहले आपको यहीं पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो -3, पहले माइनस गुना प्लस मेरा माइनस हुआ, ठीक है, 3 गुना n 3n हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 गुना 3 3 हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कैसे किए। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझने का खुद से प्रयास करोगे। यहाँ पर किस प्रकार माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपको समझना है। भैया ठीक है, हमारा समझ में आ गया है, इक्वल टू 513 हो गया। अब यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम लोग सॉल्व करने पर ध्यान देंगे, ठीक है। n/2 इंटू 108 और 3 आपस में मिलेगा जुलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, 108 और 103 आपस में मिलेगा तो 111 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 111 हो गया, -3n हुआ, इक्वल टू 513। अब मल्टीप्लाई करना है हमको। एक काम करेंगे, ये n यहाँ डिवाइड है ना, सॉरी ये 2 आपका डिवाइड में है ना, पहले सुनो, n का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करो, ठीक है भैया, गलत है ऊपर वाले के साथ, और ये 2 मेरा डिवाइड के फॉर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, 2 मेरा इधर आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, n/2 इंटू कुछ भी रहेगा, 2a प्लस 6 रहेगा, इक्वल टू यहाँ 10 है, तो सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई देखे हुए है ना। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हूबहू वही रहेगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 छिपा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ किए, ये 1 1 1 माइनस 3 ये मेरा ऊपर में है, इसके नीचे मेरा बटे 1 छिपा हुआ है, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ बटे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ करेंगे तो उस टर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे में 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करने वाले। अब यहाँ से बच गया आपका, अच्छा लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे तरीके से आपका मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। n का मल्टीप्लाई करो तो आपका 111 है, माइनस n का मल्टीप्लाई 3n के साथ 3n² हो गया बटे 2 इक्वल टू 513। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, समझना अच्छे तरीके से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 छिपा हुआ है, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, तो 111n माइनस 3n स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप खुद इसके आगे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, हम वो समझने का प्रयास करेंगे आपसे कि हाँ आप सॉल्व कर पा रहे हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके आगे एक बार फिर अपने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रयास करोगे। अगर यहाँ तक प्रयास नहीं किए हो तो एक बार यहाँ तक पहुंच जाओ, तब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक पहुंचो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुंच गए होगे, वीडियो रोक के यहाँ तक पहुंच जाओ पहले, और इसके आगे फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे वो समझो। एक काम करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं और एन स्क्वायर को आगे रखते हैं, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 111n माइनस 1026 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हुआ 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। ये माइनस बराबर की उस तरफ भेज देंगे तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो 3 कॉमन आ सकता है क्या, 3 भी कॉमन आ सकता, हाँ 3 भी कॉमन ही ले लो, वो आपके लिए आसानी होगा। हम लोग 3 ही कॉमन लेंगे, ठीक है, यहीं से 3 भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ से 3 भी कॉमन ले लो। ओके, यहाँ 3 भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन लिए तो 1 बचा, 1 में छिपा रहता है स्क्वायर में। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे 111 से कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 11 21 37 हो जाएगा। यहाँ पर 37 लिख लेंगे। समझना है कॉमन कैसे लेते हैं। अगेन 3 इससे कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 1026 में, 3 3 9 1 3 चौके 12 और मेरा यहाँ पे 6 होता है, 3 2 4 242 हुआ, सॉरी 3 4 क्या बोल रहे हैं 342 मेरा हो गया, हाँ 342 हो गया। हाँ भैया अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हमें, यहाँ तक पहुंच गया, बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। देखो यहाँ पर इस -3 को बराबर की उस तरफ करें तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू ये 0/-3 हुआ, ये खत्म हो गया। अगेन यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ मेरा 1 छिपा हुआ है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 हो जाएगा। आराम से इसको पहले हम लोग इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग का 37 दो टर्म में इस प्रकार आए कि जोड़ने के बाद 37 रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 342 होना चाहिए, 342 होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 1 2 7 1, हाँ जी 3 से खाएगा, फिर 3 से खाएगा मतलब 3 3 2 19 निकल गया। अच्छा जी, देखते हैं और क्या रिजल्ट आएगा। हमको कितना 37 पुराना है ना, 19 दूनी 57, 3 दूनी 6, बिल्कुल नहीं आएगा। 19 दूनी 38, किसका बजने लगा मोबाइल, अरे हो गया। कहाँ थे हम लोग, 3 3 9 दूनी 18, 18 19, हाँ 18 19 हो सकता। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 अलग हो गया, 19 अलग हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना होता है 37 हो रहा है, लेकिन माइनस में चाहिए हमको 37। तो आप सिंपल सा एक काम करो, 18 19 को जोड़ोगे लेकिन दोनों को माइनस में रखोगे। जैसे 18 19 को जोड़ते हैं तो अगर दोनों प्लस में रहता तो सिंपल सा 37 लिख के हम यहाँ प्लस लिखते हैं, क्योंकि प्लस आगे में मेरा हाइट रहता है। मैथ हमारे साथ हाइड एंड सीक गेम कंटिन्यू रखता है, तो आपको समझना होगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, अगर दोनों अगर माइनस में ले लेंगे तो माइनस को तो हमको दिखाना होगा, माइनस तो छिपता नहीं है, यहाँ मेरा -37 हो जाएगा। तो इस बात को समझ के चलना है कि अगर दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ के हम प्लस का सिंबल देते हैं, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ के हम यहाँ पर माइनस का सिंबल देंगे। लेकिन वही चीज यहाँ पर है, यहाँ -37 है तो -37 पुराने के लिए दोनों को माइनस में रखना होगा, और हमको प्लस में 342 चाहिए। तो सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आराम से। ये हम जान चुके हैं, -37 को हम लोग -18 और -19 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हाँ जी, अगर इसको सॉल्व करते समझने का प्रयास करोगे कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज को आप समझोगे और जानोगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा हम एक काम करेंगे, n² -37 को लिख सकते हैं, -18 और -19, बिल्कुल -18 है -19 है। इस -37 n को लिखे हम लोग आराम से, जो जैसे था उसको वैसे लिखेंगे। ठीक है, इस पर तुम ढेर सारा बहुत मेहनत की इसके ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको ये समस्याएं नहीं आ रही होंगी। यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो हम लोग का n -18 हो गया, यहाँ पर n -18 रखना है। अब इस दोनों से क्या कॉमन लें, -19 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब हम लोग सिंपल सा एक काम करने वाले, दोनों से n -18 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका n -19 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब
एक बार n-18 को 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार n-19 को 0 के बराबर करेंगे। मेरा जो है यहाँ पर n का वैल्यू 18 निकल जाएगा और n का वैल्यू 19 निकल जाएगा। 18 19 निकल गया। अब आप खुद सोचोगे, अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाला, समझना यहाँ पर क्या कंफ्यूज करने वाला वो समझोगे। मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गया, एक निकल गया n का वैल्यू 18 निकल गया, एक आपका n का वैल्यू 19 निकल गया। आप खुद ये परेशान हो रहे होगे, भैया ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद हमको समझाना चाहोगे, भैया सुनिए, आपको हम एक एपी देते हैं, 1 2 3 4 एपी दे दिए, हम बोलेंगे इसका, समझिएगा कहाँ क्या हम बोलना चाहते हैं, इस एपी को कितने टर्म तक जोड़ें कि आपका 6 हो जाए, तो आप क्या जवाब दोगे? भैया इसको हम 3 टर्म तक जोड़ेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। ऐसा थोड़ी बोलोगे, 3 और 4 दोनों, 3 टर्म भी आपका 4 टर्म भी, ये बोलोगे क्या? यहाँ तो आपका 2 टर्म निकल रहा है ऐसा, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 18 भी निकल रहा और 19 भी निकल रहा, मतलब यहाँ पर ये एपी जो है ना आपका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब 18वां टर्म ऐसा आएगा जब 18 टर्म तक हम इसको ऐड करेंगे, जब हम 18 टर्म तक, समझना है 18 टर्म तक जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा 513 होने वाला, और 19 टर्म तक भी ऐड करेंगे तो मेरा 513 ही होगा। अर्थात वहां पर ऐसा क्या है, सोचो तनिक। जैसे हम एक आपके सामने एक और एपी लेते हैं, आप यहाँ बताओगे, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली। यहाँ 9 है, 6 है, 3 है, ठीक है। अब देखो, इसको आपको 3 टर्म तक ऐड करना है, बताओ क्या होगा? भैया इसको अगर हम 3 टर्म तक ऐड करेंगे, अच्छा नहीं, मैं पूछता हूँ ना, इसका एपी को कितने टर्म तक ऐड करें, इस एपी को कितने टर्म तक ऐड करें कि आपका 18 पुर जाए? आप सोचो तो नहीं, इसको जवाब दोगे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि बताओगे इस एपी को कितने टर्म तक ऐड करें जो हम लोग का 18 आने वाला, भैया इसको हम लोग जो है ना 3 टर्म तक ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसको अगर हम लोग 3 टर्म तक ऐड करेंगे तो ये मेरा 18 में कन्वर्ट होने वाला। लेकिन अगर हम बोले इसको 4 टाइम्स तक ऐड करो तो आप जो इसको 3 टाइम्स तक ऐड कर रहे हो, 3 टाइम्स नहीं 3 टर्म तक ऐड कर रहे हो तो आपका 18 हो रहा है। अगर इसको हम लोग कहेंगे आपको जो है इसको 4 टर्म्स तक ऐड करना है, इसका चौथा टर्म क्या होगा देखते हैं। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 हो गया, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो गया, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसका आप 4 टाइम्स तक ऐड करो, तुरंत बोलोगे भैया 9 + 6 + 3 मेरा 18 हो रहा है, 18 + 0 18 ही रहेगा ना। अर्थात यहाँ पर 2 नंबर ऐसा मिल गया जहां तक ऐड करने के बाद हम लोग का सेम सम हो रहा। अर्थात यहाँ पर हम ये जान गए कि इसका 2 आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 19वां टर्म है ये आपका 0 होगा, समझना है। वही रीजन पूछ रहा है आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18 और 19, यहाँ लिख दो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18 और 19 एंड रीजन लिखना है ना, तो लिख देते हैं फॉर द रीजन ऑफ डबल आंसर, यहाँ लिखना हियर फॉर द रीजन ऑफ डबल आंसर आंसर बी आंसर ऐसे नहीं लिखना, आपको 4 हटाओ। द रीजन ऑफ डबल आंसर का कारण क्या है? इज 19th टर्म 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ ही गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक, अगेन यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बताओ यहाँ पर कहीं कोई समस्या, इसको हो सके तो आपको एक बार बना लेना है।